फाइनली जी हाँ प्यारे बच्चों, फाइनली सीबीएसई ने टर्म 1 वाले बच्चों के लिए न्यू ओएमआर शीट को प्रिपेयर कर लिया है। और इस ओएमआर शीट के अंदर हर एक क्वेश्चन में टोटल 6 कॉलम दिया हुआ है। सर जी 6 कॉलम? जी हाँ, तो क्या 6 ऑप्शन रहेगा? ऐसा नहीं है। तो ये 6 कॉलम का यूज क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ, बट पूरे यूट्यूब में सबसे पहले ये न्यू ओएमआर शीट को हम आपको शो कर रहे हैं। तो इस बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी मैं बताता हूं। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको लगा कि ऑप्शन बी करेक्ट है तो उस केस में क्या कीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, बगल में रिस्पॉन्स है, आप लोग बी वाले को क्या कर दीजिएगा, सर्कल कर दीजिएगा। सर ये तो हमें पता है, वेरी गुड। बट जब आपने रिवीजन किया तो आपको लगा अरे 1 का बी नहीं हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है, डी हो रहा है। तो उस केस में क्या कीजिएगा, जो स्टार वाला सिंबल है आप देख पा रहे हैं, आपके लिए 2 एक्स्ट्रा कॉलम है, जिसमें पहला वाला कॉलम स्टार का है, दूसरा वाला कॉलम हैच का है। तो जब आपको लगा कि अरे 1 का बी नहीं है, 1 का डी होना चाहिए था, तो उस केस में जो स्टार वाला कॉलम है यहां पर आप लोग क्या कर दीजिएगा, डी लिख दीजिएगा। क्या समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? बिल्कुल आ रहा है। ओवर राइट आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने बी में भी गोला कर दिया, डी में भी गोला कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आप क्या कीजिएगा, बी अगर आपको शुरू में लगा तो बी गोला कर दीजिएगा, आपको लगा बाद में कि डी होना चाहिए तो उस केस में जो स्टार वाला कॉलम है क्वेश्चन के बगल में वहां पर डी लिख दीजिए। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। तो उस केस में जो आपका फाइनल एवोल्यूशन होगा उसमें आपके 1 वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है उसको लेकर आपके कॉपी को चेक किया जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। अब एक सबसे बड़ा डाउट कि सर क्या हमें सभी क्वेश्चन में ये स्टार वाला कॉलम का यूज करना पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों यस, मोस्ट प्रोबेबली आपको सारा स्टार वाला कॉलम को यूज करना होगा। सर अगर हमें ऐसा लगा कि क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी है तो हमने सी मार्क कर दिया, बस उसके बाद हमने पूरे पेपर में सी ही मार्क किया है, 32 के क्वेश्चन में हमने बाद में चेंज नहीं किया। तो इस केस में भी क्या हमें स्टार वाले कॉलम के अंदर 32 के क्वेश्चन में सी लिखना पड़ेगा? तो द आंसर इज मोस्ट प्रोबेबली यस, सभी स्टार वाला कॉलम आपके लिए कंपलसरी हो सकता है। क्योंकि अगर कंपलसरी नहीं होगा तो उस केस में आपके सब्जेक्ट के टीचर भी तो कुछ कर सकते हैं, इसको चेंज आराम से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसलिए सीबीएसई चाहता है कि एग्जाम को फेयर वे में लिया जाए, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली सभी स्टार वाले कॉलम को आपको फाइनल ऑप्शन लिखना पड़ेगा। मैं 2 एग्जांपल जल्दी बताता हूं। सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ए वाले को सर्कल किया तो आप लोग फाइनली स्टार वाले में ए लिखिएगा, बट ये पेपर के लास्ट में लिखिएगा कि जो आपका फाइनल एवोल्यूशन जो कंसीडर किया जाएगा वो स्टार वाले कॉलम के अकॉर्डिंग ही कंसीडर किया जाएगा। ये बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 48 वाले में ए मार देंगे और 48 वाले में जो स्टार वाला कॉलम है इसमें सी लिखेंगे, और बच्चे को लगेगा कि दोनों में से जो सही होगा वो हमें मतलब उसी के बेसिस पे हमारा कॉपी चेक किया जाएगा। तो द आंसर इज नो, जो स्टार वाला कॉलम होगा उसी के बेसिस पे आपका फाइनल एवोल्यूशन किया जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। यानी क्या हो गया कि सारा स्टार वाले कॉलम को आपको फिल करना है, बट एग्जाम खत्म होने के बाद। ये बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर रिवीजन के टाइम में अगर आपको लगा कोई ऑप्शन आपने गलत किया तो उस केस में आप लोग स्टार वाले कॉलम के अंदर ही चेंज कीजिएगा। क्या बात क्लियर है? बच्चे को समझ में आ रहा है? यस सर जी बिल्कुल आ रहा है। तो प्यारे बच्चों मैं वीडियो में आगे जाऊं, आपको हैज वाले कॉलम के बारे में बताऊं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th आईटी जेईई मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो? 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। देखिए प्यारे बच्चों आपको एक हैज वाला भी कॉलम दिख रहा होगा। मैं जल्दी बता दूं, हैज वाले का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ देता है, अटेम्प्ट ही नहीं करता है,
बच्चे को लगता है अरे ये वाले क्वेश्चन का तो मुझे ए भी नहीं पता है, तो उस केस में अगर कोई बच्चा क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ देता है तो उस केस में ओनली हैज वाले का रोल स्टार्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, हैज वाला जो कॉलम है ये थोड़ा सा अलग टाइप का कॉलम है, बस आपको वही वाले जो क्वेश्चन नंबर है उसके बगल में हैज वाला जो कॉलम है उसका यूज करना है जब आपने उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। ऐसा सीबीएसई इसलिए कर रहा है कि सपोज कीजिए कि जैसे कि आपका कॉपी तो आपके स्कूल के टीचर ही चेक करेंगे, तो उस केस में सपोज कीजिए कि कोई बच्चे ने क्या किया, पूरा खाली ही छोड़ दिया, तो उस केस में ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कुछ स्कूल के कोई कोई टीचर बच्चों का वो वाला जो क्वेश्चन है उसके बगल में खुद ही बबल करके खुद ही लिख दे ABCD। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए सीबीएसई चाहता है कि एग्जाम को बिल्कुल फेयर वे में लिया जाए, इसलिए अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड यानी कि अटेम्प्ट ही नहीं करता है तो उस केस में बच्चे को जो हैज वाला कॉलम है उसका यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट नहीं करेगा तो उस केस में जो 4th वाला क्वेश्चन का जो 6th वाला कॉलम है हैज वाला, इसको क्या कर देगा, बबल कर देगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी बात क्लियर है। हैज वाला तभी यूज होगा जब कोई बच्चा कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेगा, छोड़ देगा, तभी होगा। बट प्यारे बच्चों छोड़िएगा नहीं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम लोग अनअटेम्प्ट क्यों करेंगे। बट एक बात का ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा हो सकता है कि जो हैज वाला कॉलम है इसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाए एग्जाम खत्म होने के बाद, ताकि कोई बच्चा कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो जल्दी जल्दी उसमें हैज वाले कॉलम में बबल कर दे। क्या बात क्लियर है? यस सर जी बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने स्टार और हैज दोनों को अच्छे से बता दिया। अगर इसके बाद भी कोई बच्चे को डाउट है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में भर दीजिए डाउट से, मैं एक एक बच्चे का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। और एक वीडियो में और लेके आ रहा हूं जिसमें मैं ये वाले पेपर को प्रिंट करके आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, कब गलती हो जाए तो क्या करना है, और भी जो मुझे कमेंट में आपका डाउट दिखेगा वो सभी को लेकर एक मैं पर्सनली आपको वीडियो के माध्यम से इसका प्रिंट आउट करवा के आपको खुद से फिलअप करके पेन से आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। बात क्लियर है? यस सर जी बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों हमारे एफर्ट के लिए क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे। तो थैंक यू प्यारे बच्चों। सो यही बातों से मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।